हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज अपन बात करने जा रहे हैं हम एनआईटी भोपाल एडमिशन प्रोसेस। तो अब आप जैसे ही मैंने पेज ओपन किया एनआईटी भोपाल का, तो उसमें लेटेस्ट न्यूज़ आ रही थी जो सा एडमिशन नोटिस विथ एक्सटेंडेड डेडलाइंस। तो आपको पता है कि आपको पार्शियल पेमेंट करने के बाद भी एडमिशन फॉर्म जो कि आपके ऑफिशियल इंस्टीट्यूट जो आपको अलॉट हुआ है उसमें जाके आपको पूरा एडमिशन पूरा कंफर्म करना है आपका। तो अपन आज आए हैं एनआईटी भोपाल की, तो उसमें आप अगर जब न्यूज़ एंड इवेंट्स में जाएंगे तो आपको मैं नीचे दिया होगा, जैसे यहाँ पे दिया है जो सब बीटेक एमटेक ड्यूअल डिग्री बीटेक आर्किटेक्चर बीटेक एडमिशन 2021। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एडमिशन नोटिस दिया है कि जो बच्चे all those candidates who have been provisionally adopted MNIT Bhopal in regular rounds are required to complete the following monetary formalities with the specified time period as mentioned in the schedule given below। तो उसमें बोला है कि जो भी बच्चों को रेगुलर राउंड में एनआईटी भोपाल मिला है तो उनको ये सब जो पूरा फॉर्मेलिटी है वो पूरी कंप्लीट करना है टाइम पीरियड के पहले। जो पूरा शेड्यूल्ड है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीरियल नंबर 1 पे डिपॉजिट द रिक्वेस्टेड इंस्टीट्यूट फी। तो अब आप बोल रहे होंगे कि ये फी कौन सी है, तो मैं आपको बता दूं कि आपने पहले सीड एक्सेप्टेंस फी दी होगी, फिर पार्शियल फी दी होगी, अब इसके बाद आपको इंस्टीट्यूट को और भी कोई फी देनी है। तो अब आप एक्सरे में जाइए। हाँ, तो देखिए मेरा कहना सही था कि फर्स्ट सेमेस्टर की फीस आपको और पे करनी पड़ेगी। किनको पे करने की पड़ेगी? और तो यहाँ पे सबको आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिए कि आपकी कितनी कितनी फ़ी है। ट्यूशन फ़ी 0 है किसके लिए? जो इनकी जो SC/ST के लिए है और जिनकी फैमिली इनकम 1 लाख से कम है और उनकी कास्ट पे कोई डिपेंड नहीं किया गया। अगर आप OBC या जनरल के हैं और आपकी 1 लाख से कम है तो आपकी ट्यूशन फ़ी 0 है। तो ये काफ़ी बढ़िया है। तो अब नीचे नोट दिया है कि स्टूडेंट विल डिपॉजिट द कंप्यूटेड अमाउंट आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ ऑलरेडी पेड सीट एक्सेप्टेंस फी पार्शियल फी एडिंग 2000 as processing fee to be paid to JOSA 2021. The excess amount paid if any shall be adjusted in the second semester fee। तो नीचे दिया है कि अमाउंट टू बी पेड टोटल फी, जैसे अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो एग्जाम्पल भी दिया है नीचे, तो आप एग्जाम्पल देखिए कि टोटल फी अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो 17,227 है अप्रॉक्स। फिर सी एक्सेप्टेंस फी आपने जो जोसा को पे की थी फर्स्ट राउंड में, अगर आपको कोई NIT अलॉट हुई है सेकेंड राउंड में, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो आपको ने जो सीट एक्सेप्टेंस फी दी थी वो 15,000 जो पे की थी आपने। फिर पार्शियल एडमिशन फी जो आपने 15,000 भी किसके लिए? जो जनरल से बिलोंग नहीं करते थे, जैसे SC/ST और जो SC/ST उनको 15,000 देनी थी, और जो कैंडिडेट OBC जनरल वाले हैं उनको 35,000 पे करनी थी। और जो पार्शियल फी पेमेंट थी SC/ST की वो 20,000 थी, और जो अगर आप OBC जनरल हैं या जनरल EWS तो आपको 40,000 अप्रॉक्स देनी थी। अप्रॉक्स क्या यह सही में आपको 40,000 देनी थी। तो इसमें बोला गया है कि जो 2,000 है वो जोसा प्रोसेसिंग फीस लेता है अपना, और जो बाकी का रिमेनिंग फीस है वो आपको आपके इंस्टीट्यूट में वो भेज देता है। वो अब वही बात हो गई ना कि आपने किसी से बोला कि भैया मुझको इतने पैसे दे दो, मैं आपका ये काम करा दूंगा, तो बस बदले में मैं आपके 2,000 रुपये लूँगा। तो उसने क्या किया, आपके 2,000 रुपये ले लिए और बाकी प्रोसेसिंग फ़ी आपको वापस आपको नहीं लौटाई, आपके अलॉटेड कॉलेज में लौटा दी और 2,000 अपनी फीस ले ली। तो ये तो उनके आपस की खेल है। आपको क्या है, अगर आप SC/ST के हैं आपकी 17,227 रुपीज़ आपको पे करने अभी नहीं होंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी इतना पे कर दिया है कि वो ऑलरेडी पूरा हिसाब बरोबर हो गया। तो आप नीचे देखिए तो -15,773 रुपीज़ नेगेटिव में शो कर रहा है। नेगेटिव मतलब ये आपके एक्स्ट्रा पेड है।
तो इसमें दिया है कि जो एक्स्ट्रा पेड है उनको वो क्या करेंगे, सेकेंड सेमेस्टर की फीस में ले लेंगे। तो आपको कोई फी जो फर्स्ट प्रोसेस में दी है आपको पे नहीं करनी। किन को पे नहीं करनी, जो SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और किन को पे नहीं करनी, और नीचे दिया है कि फॉर द कैंडिडेट विथ फैमिली इनकम मोर देन 5 lakhs, तो जिनकी फैमिली इनकम मोर देन 5 लाख है, मतलब 5 लाख से ज़्यादा है, जैसे OBC, जनरल EWS, तो उनकी जो फीस है वो है 79,727 रुपीज़। तो उनने जो सीट एक्सेप्टेंस फीस दी थी 35,000 माइनस पार्शियल फी 40,000 एंड प्लस 2,000 जोसा प्रोसेसिंग फीस, तो 6,527 शुड बी पेड। तो 6,527 किनको पे करने हैं, जिनकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है और वो OBC, जनरल EWS के हैं। देख लीजिए आप, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, ये इन लोग को पे करनी है। जो फर्स्ट प्रोसेस है वो इन लोग को ओनली पे करना है, जिनको 6,500 और देने पड़ेंगे, क्योंकि इनकी जो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है वो काफ़ी है, ठीक है, ज़्यादा है, तो वो उन लोग को पे करनी है। तो ये फर्स्ट स्टेप आपका हो जाएगा। उसमें भी आपको डिटेल दी है, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो उसमें सिलेक्ट करना है आपको स्टेट, फिर सिलेक्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, डायरेक्टर MNIT, देन सिलेक्ट UG एडमिशन, तो आपको ये सब सिलेक्ट करना है। फिर सेकेंड है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म। तो ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म कहाँ से सबमिट करना है, कहाँ पे मिलेगा, तो आपको डालना है MNITcampus.com। तो मैंने इधर एक जगह खोल के रखा था MNIT, रुक जाइए फिर से खोल देती हूँ। आप डालें MNIT कैंपस लॉगिन, तो इसमें जो फर्स्ट पोर्टल है वो नहीं खोलना आपको, सेकंड थर्ड पोर्टल, तो थर्ड पोर्टल खोलेंगे तो ये खुल जाएगा। तो पहला लिंक दिया है यूज़र लिंक, और सेकेंड लिंक दिया है न्यू एडमिशन फॉर्म फॉर सेशन 2021-22। तो आपको सिलेक्ट करना है यहाँ सिलेक्ट करने के बाद आपको जो भी आपने लिया है, बीटेक आर्किटेक्चर प्लान, बीटेक प्लस MTech 5 डिग्री, कोई भी प्रोग्राम आपने लिया है, जैसे मैंने लिया है, मेरे को मिला है NIT का EC 4 ईयर बीटेक, तो मैंने बीटेक पे सिलेक्ट किया है, और AIR फॉर इंडियन एंड SAT स्कोर फॉर डासा एंड ME। डासा उन लोगों के लिए जो फॉरेन कंट्री से इंडिया आके पढ़ना, तो आपको काम की चीज़ ये साइट नहीं है, आपकी सिर्फ AIR है। AIR क्या है, ऑल इंडिया रैंकिंग, तो मेरी ऑल इंडिया रैंक आई थी 95,710, तो मैंने पे की, फिर उसके मतलब नोट की, फिर उसके बाद मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ फिल किया था, फिर उसके बाद जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5 जनवरी 2003, तो मैंने यहाँ पे गई और 2003 हाँ here we go, and January 2003 5 जनवरी 2003 एंड ओपन, और देख लीजिए मैंने, मेरे को तो मिल गया था, मैंने तो पहले ही फिल कर लिया एडमिशन फॉर्म, इसलिए ये आगे हो नहीं रहा, क्योंकि यू आर ऑलरेडी फिल्ड एडमिशन फॉर्म। तो ओके करूँगी मैं, तो आप लोग इसमें आगे जाएंगे तो आपको डिटेल्स मांगेगा, आप पूरे डिटेल्स फॉर्म करीजिए, आपको किस राउंड में क्या मिला है और आपको क्या ब्रांच मिली है, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, 12th का रिजल्ट, और एक जगह आप आके फंसेंगे, उसमें मांगा है पेमेंट डिटेल्स। तो पेमेंट डिटेल्स किसको क्या भरना है, तो पेमेंट डिटेल जिनने ये फर्स्ट स्टेप किया है, जो जिनकी 5 लाख से ज़्यादा इनकम थी, उनने ये पेमेंट की थी, तो वो ये वाली पेमेंट का पूरा अपना जो भी है पेमेंट डिटेल वो वहाँ भरेंगे। कहाँ पे, यहाँ पे ये वाले फॉर्म में वो ये वाला काम करेंगे। और जो बच्चे ये नहीं भरे हैं, मतलब जिनको ये भरना ही नहीं है, जिनकी ऑलरेडी पेड एक्स्ट्रा पेड है, उन लोग को ये स्टेप पे तो क्या करना है, वो लोग अपनी वहाँ पे पार्शियल पेमेंट डाल सकते हैं, पार्शियल जो आपने पार्शियल पेमेंट की है जोसा को, उसका पूरा डिटेल डाल सकते हैं, नहीं तो 0 भी कर सकते हैं। 0 मेरे ख्याल से उसमें नहीं हो रहा था आगे प्रोसेस, तो आप पार्शियल पेमेंट की भी डिटेल डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, मैंने पूछा था, ठीक है। तो फिर ये सब आपको करना, वही डेट ऑफ बर्थ,
आपकी भरनी है। पूरा ये स्टेप तो मैंने आपको बता ही दिया है। थर्ड स्टेप है आपको सेंड द कलर स्कैन कॉपीज। 1 मिनट रुकिए। ये जो एडमिशन फॉर्म है इसमें भी आपसे कुछ डॉक्यूमेंट का अपलोड करने को ऑप्शन आएगा, तो आप उसमें भी अपलोड करेंगे, प्लस ये वाला थर्ड स्टेप जो जीमेल करना है, ईमेल करना है, वो आपको ईमेल भी करना है सिंगल पीडीएफ बना के। आपको दोनों जगह आपको वहाँ जो एडमिशन फॉर्म है वहाँ पे भी आपको आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और यहाँ पे पीडीएफ बना के इस ईमेल पे सेंड करना है। तो पीडीएफ किस डॉक्यूमेंट का बनाना है, तो आपको ये पूरा लिस्ट नीचे दिया गया है, ये सब आपको इसका पीडीएफ बनाना है 10th की। और सेल्फ अटेस्टेड क्या होता है? सेल्फ अटेस्टेड मतलब अब आप बोलेंगे कि फोटो कॉपी की कौन पीडीएफ बना के भेजता है, तो आप ओरिजिनल बनाना और एक पेपर में आप अपना साइन कर देना और नीचे साइड में लिख देना सेल्फ अटेस्टेड और उसकी फोटो खींच लेना और पीडीएफ बना के भेज देना। कलर करना, ठीक है, कलर्ड पीडीएफ बनाना। इसमें दिया है स्कैन कॉपीज और फोटो कॉपी शैल नॉट बी कंसिडर। तो इसका मतलब ये होता है जैसे आपने कोई आपको जैसे 10th की मार्कशीट है, आपने उसकी फोटो कॉपी करा ली और उसकी भी फोटो आप स्कैन करके भेज रहे हो, तो फिर वो नहीं करना है। आपको क्या करना है, जैसे आपकी ये 12th की मार्कशीट है उसको डायरेक्टली वैसे ही स्कैन कर लेना है जैसा ओरिजिनल है, बस फोटो ही खींच के तो स्कैन करना होता है। तो कलर्ड फोटो वही होती है कि कलर्ड स्कैन कर लेना है, ठीक है। फिर ये पूरी चीजें आपको पूरी करनी है। और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, कई बच्चों का बोल रहे हैं कि कौन सा फोटोग्राफ लगा दे जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे की वो वाले टाइम पे, तो आप क्या करिए जो आपका लेटेस्ट फोटो है और आपके पास एक्सेस में है वो आप 2 फोटो उनको भेज दीजिए और पीडीएफ में भी इसकी फोटो खींच के 2 फोटो की भेज दीजिएगा। और ये जो वेरिफिकेशन लेटर और प्रोविजनल एडमिशन ये आपको जोसा के पोर्टल पे आप जब अपना लॉगिन करेंगे तब आपको मिल जाएगा। फिर जेई मेंस का रिजल्ट कौन सा लगा दें? मेरा तो फरवरी वाला अटेम्प्ट गया था, मेरा तो अच्छा वो वाला अटेम्प्ट गया था, तो मैं कौन सा लगा दूं? ये अटेम्प्ट पे नहीं जाना है आपको, जो फाइनल रिजल्ट जिसमें आपकी रैंक लिखी है, सीआरएल रैंक जिसमें आपकी कैटेगरी रैंक लिखी है, वो वाला आपको रिजल्ट पूरा आपको भेजना है, ठीक है। फिर जो भी आपका आइडेंटिटी कार्ड अवेलेबल है, जैसे अगर आपका पैन नहीं बना है तो पैन का डाल दीजिए, नहीं तो आधार का डाल दीजिए, नहीं तो ड्राइविंग लाइसेंस का डाल दीजिए, आप वो सब डाल सकते हैं, ठीक है। फिर एफिडेविट का इसमें दिया है कि अगर आप 12th से गैप लिया, आपने 1 साल का ड्रॉप लेके आपने कोर्स मतलब अब जेईई मेंस क्लियर किया है तो उसके लिए आपको गैप सर्टिफिकेट बनाना है। गैप सर्टिफिकेट भी बनाना है तो किस पे बनाना है? 10 रुपीज़ का नोटराइज स्टैम्प पेपर पे बनवाना है, तो ठीक है। आप तो जानते ही हैं, आपने देखा होगा कि प्रॉपर्टी की जब आपके पास रजिस्ट्री आती है, घर में पड़ी रहती है, आपके भी घर की पड़ी होगी, तो उसमें देखिएगा कि 100 रुपये का ऐसा नोट टाइप का बना रहता है, उस टाइप के पेपर में आपको पूरा टाइप करवा के उसमें वो स्टैम्प वैम्प पूरा लगा के आपके साइन करने हैं, ठीक है। तो अगर आपने 12th में ड्रॉप लिया है तो, नहीं तो अगर आपने जो ये ऊपर के जो भी ये जो डॉक्यूमेंट आप नहीं जमा कर पा रहे हैं तो उसके लिए भी एक नोटरी है, उसकी नॉन सबमिशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट अबव डॉक्यूमेंट्स, अगर आपने इसमें से कोई भी आपके पास नहीं है, कोई एक भी नहीं है, तो भी आपको इसमें एक नोटरी बनानी पड़ेगी। जैसे कई बच्चे बोल रहे होंगे कि मैम अभी हमारा टीसी नहीं आया, अभी हमारा कैरेक्टर नहीं आया है, तो फिर क्या करें? तो आप ऐसे नोटरी स्टैम्प बनवा लीजिए। अरे ये देखिए पूरा नीचे दिया है कि नॉन सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट, यही पूरा ये जो आपको ये नीचे दिया है इसका ही सेम टू सेम फॉर्मेट आपको दिया है, इसको बस जाके नोटरी में टाइप करवाना है और साइन करके उनको सेंड करना है, इतना काम आपको करना है। और नोटरी भी किस में करवानी है? जिसमें यहाँ लिखा है नोटराइज एफिडेविट स्टैम्प, नोटराइज एफिडेविट ऑन ₹100 स्टैम्प। 50 पे नहीं करवा लेना, 100 रुपये पे करवाना, भैया कंजूसी नहीं है, टायर 1 का कॉलेज है। फिर यहाँ पे देख लीजिए फॉर रिलेटेड टू एलिजिबिलिटी, अब ये क्या है, इसमें आपको एक नोटरी बनवानी, ये सबको बनवानी पड़ेगी। ये दो तो कुछ लोग के लिए जो मान लीजिए जिनने गैप लिया है या जिनका डॉक्यूमेंट अपलोड जो नहीं है उनके पास, तो उनके लिए ये बनवाना है। पर ये वाला तो सबको कराना है। ये वाला क्या है, इसमें लिखा है कि अगर आप जो भी ये डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वो सब सही है, अगर गलत पाया जाए तो आपका एडमिशन कैंसिल करा दीजिए और पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके खुद का होगा
और इंस्टीट्यूशन चाहे तो आप पे कोई भी लीगल एक्शन ले सकता है। तो ये पूरा आपको पूरा फॉर्मेट दिया है, नोटरी बनवा लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको दिया है एंटी रैगिंग का कुछ 19 पे, तो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। कैसे, यहाँ पे आपको एक वेबसाइट दी है, यहाँ पे गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ जाके सब एंटी रैगिंग पूरा बनाना है और उसका प्रिंट आउट आपको इन डॉक्यूमेंट के साथ भेजना है। और आप ये बोल रहे हैं ये रजिस्ट्रेशन नंबर ये सब क्यों दिया है? अरे भैया ये मांगा होगा तभी तो दिया है, तो ये सब आपको उसमें लगाना है अगर चाहिए तो। और एक और ऑप्शन दिया है, वो मेरे को सबसे बेस्ट लगा। आपको अगर नहीं बन रहा तो फालतू में उसमें मत जाइए। नीचे आपको इफ यू फेस डिफिकल्टी टू फिल ऑनलाइन फॉर्म देन फिल द एंटी रैगिंग फॉर्म एज गिवन एट द एंगुलर F1 एंड F2। ये नीचे आपको पूरा का पूरा ये F1 F2 दिया है, इसका प्रिंट आउट लिखवा लिए, ये एफिडेविट बाय स्टूडेंट और ये एफिडेविट बाय गार्जियन ऑब्लिक पेरेंट, ठीक है। तो ये दो लिखवा लीजिए आप, ये ऑनलाइन वाला काम नहीं करिए, ये दोनों लिखा लीजिए, इसको भर दीजिए पूरा पूरा और साइन आइन करवा लीजिए मम्मी पापा से, खुद के भी कर लीजिए, ठीक है। साइन करवाने के बाद ये हो गया, और इसका एफिडेविट तो लिखा है इसमें पर नोटराइज तो कहीं लिखा नहीं, तो आपको बस इसी पार्ट का प्रिंट आउट करवाना है और सब फॉर्म फिल करके, और ये सब पूरे जो डॉक्यूमेंट है इनका PDF बना के इस ईमेल पे भेज देना है। इस ईमेल में भेजने के बाद आपको एक काम और भी करना है, आपको ये सब चीज़ें को स्पीड पोस्ट भी करना है। और स्पीड पोस्ट में क्या, ये जो ओरिजिनल लिखा है ना, अब आप बोल रहे हैं कि PDF में कौन सा ओरिजिनल, तो PDF तो ओरिजिनल लगाना ही है, मगर आपको स्पीड पोस्ट में ये 4 चीज ओरिजिनल भेजनी है। 4 चीज में कौन सा है, जो एडमिशन फॉर्म आपने जो ऊपर भरा है उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, उसमें जो जो साइन मांगे हैं वो सब कर लीजिएगा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट ऑफ माइग्रेशन कैरेक्टर जो आपको स्कूल से मिलता है, अगर उसकी जगह TC में लिखा है तो कोई ज़रूरत ही नहीं है इसकी, और मेडिकल सर्टिफिकेट जो आपने सीट एक्सेप्टेंस फी के टाइम पे जो फॉर्मेट पे आपने मेडिकल सर्टिफिकेट लगाया है उसका ओरिजिनल, और ये सब की फोटोकॉपी। अब पता चल रहा है बच्चे 10 12 का मार्कशीट ही भेज दे रहा है, तो ऐसा नहीं करिएगा, उसकी फोटोकॉपी भेजिएगा। और इन सबको डाउनलोड करके जैसा जैसा दिया है वैसा वैसा जमा के स्पीड पोस्ट करना है आपको इस एड्रेस पे। और डेट कब तक की है, 3/12/2021, तो आपको 3 दिसंबर तक की डेट दी गई है। और 30 पता चले कि 3 दिसंबर दी है, आप 3 ही दिसंबर को स्पीड पोस्ट करें, ऐसा नहीं करना है, उनके पास 3 दिसंबर के पहले पहुंच जाना चाहिए हाथों में। तो आपसे मैं अनुरोध करूंगी कि उसको पहले सारा काम कर लीजिएगा और उसको टाइम टू 3 के पहले पहुंचाने की कोशिश करिएगा, मतलब कि 3 तारीख तक उनके हाथ में पहुंच ही जाना चाहिए, एटलीस्ट 3 तारीख को। पता चल रहा है आप 3 तारीख को स्पीड पोस्ट कर रहे हो, 6 तारीख को पहुंच रहा, मगर डेडलाइन तो 3 तारीख दी है, तो ऐसा नहीं करिएगा। जितनी जल्दी आपका प्रोसेस सब खत्म हो जाए तुरंत ही स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा, वेट नहीं करिएगा। जितनी जल्दी आप स्पीड पोस्ट करेंगे उतनी जल्दी आपका काम भी वहाँ पे भी वेरीफाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेट करेंगे तो आपका दिक्कत होगा। और अगर आप जो CSAB राउंड में जा रहे हैं तो आपको ये अभी चीज़ें ये सब नहीं करनी है। आप उसके लिए मैं आपको दूसरा वीडियो में पूरा समझा दूंगी। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।